आज हम हाइड्रोकार्बन्स एल्केन और साइक्लोएल्केन के बारे में चैप्टर शुरू करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन है वो जो एल्केन हाइड्रोकार्बन है वो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एक जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है एक कार्बन का, वो कंबाइन करता है दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेम ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड होने के कारण हर एक कार्बन के हिस्से 4 बॉन्ड आते हैं, मतलब कि वो कि 4 दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पर हम एक सिंगल हाइड्रोकार्बन को कंसीडर करते हैं। ये वाला जो कार्बन है इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इधर जो कार्बन है इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इसके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। सेम केस हियर, यहाँ पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम केस यहाँ पर है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। इसके अंदर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है या मीन पाई बॉन्ड नहीं होता है एल्केन के अंदर। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या फिर पैराफिन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी लेबोरेटरी के अंदर रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये मोस्टली उनके साथ अनरिएक्टिव होता है। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो जो है टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होने के कारण हम इसका अगर 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं तो जो 3 डायमेंशनल व्यू है उसका इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर एक कार्बन के 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 2 बॉन्ड जो है इन द प्लेन होते हैं और एक बॉन्ड जो है अबो द प्लेन और एक बॉन्ड जो है बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। जो ये बॉन्ड अबो द प्लेन दिखाया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड लाइन से हम शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है या टुवार्ड्स द व्यूअर है। ये जो डैश लाइन दिखाई हुई है इसका मतलब क्या है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। वैसे जो सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है जनरली 154 पिकोमीटर्स होती है, तो एल्केन के अंदर हम जनरली यही कंसीडर करते हैं, लेकिन अलग अलग कंपाउंड के साथ ये अलग अलग वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मीथेन के अंदर अलग होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर एल्केन के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि कई बार 110 पिकोमीटर आ जाएगी किसी कंपाउंड के अंदर, किसी के अंदर 115 पिकोमीटर आ जाएगी। वैसे जो स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर होती है। इसका जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 प्राइम होता है, जो स्टैंडर्ड एंगल है। लेकिन ये भी अलग अलग कंपाउंड के अंदर वेरी करता है। जैसे वाटर में अलग होगा, वाटर की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे कंपाउंड में अलग होगा। सेम केस अब क्या है, अगर हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं तो ऐसी एल्केन जिसमें कार्बन एटम मोर देन 2 प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोपेन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते, जनरली नहीं करते। बस हम जो पेपर पर शो करते हैं वो उसको हम स्ट्रेट लाइन के अंदर शो करते हैं, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर शो नहीं करते, बल्कि वो एक जिगजैग मैनर के अंदर रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन के अंदर हम कार्बन एटम की कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, इसको हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। सेकंड है सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकंड डिग्री टर्शियरी कार्बन एटम, 3rd डिग्री क्वार्टनरी कार्बन एटम, 4th डिग्री। इनका मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन एटम है वो जो है या तो किसी एक कार्बन, जैसे ये प्राइमरी कार्बन एटम है, या तो ये किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिंक किससे है, एक कार्बन एटम से, या फिर किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा होता। फॉर एग्जाम्पल आप मीथेन को कंसीडर कर सकते हैं। मीथेन जो है किसी भी, मीथेन का जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन एटम है, ये किसी भी कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसीलिए इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम बोल सकते हैं। या फिर कहा है कि
किसी एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली लिंक होता है उसको प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम जो है किसी दो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली लिंक होता है तो उसको हम सेकेंडरी कार्बन एटम बोलते हैं। टर्शरी जो है डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है तो उसको हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे। क्वाटरनरी जो है डायरेक्टली 4 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है, 1, 2, 3 और 4। सेम केस हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़ी होती है हाइड्रोजन, उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जो सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ जुड़ी होती है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जो टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ी होती है उसको टर्शरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जो क्वाटरनरी कार्बन के साथ जुड़ी होती है उसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? जनरली हम नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखकर, जैसे कि मीथेन है, मीथेन का मिथ वर्ड रूट है और एन लगा देते हैं। मिथ, इथ, प्रोपेन, एन इसके लास्ट में लगा होता है। अगर जनरली जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर कार्बन एटम गिनकर 4 कार्बन एटम है तो एन ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम है तो एन पेंटेन। अगर किसी ब्रांच चेन 2 तरह की होती हैं, एक आइसो और एक नियो। अगर टर्शरी कार्बन प्रेजेंट होता है किसी भी ब्रांच चेन के अंदर तो हम उसको बोलते हैं आइसो। अगर आइसो एल्केन, अगर क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट होता है किसी भी ब्रांच चेन एल्केन के अंदर तो हम उसको बोलते हैं नियो एल्केन। एल्काइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो फार्मूला होता है एल्केन का वो होता है CnH2n+2। इसका जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है CnH2n+1। तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन निकालने के बाद हम YL ग्रुप लगा देते हैं। जैसे कि एल्केन का एन हटाकर उसकी जगह YL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मीथेन के अंदर मीथेन का एन यहाँ से हम हटा देंगे, उसकी जगह YL लगा देंगे तो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। सेम केस यहाँ पर इथेन का क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन हटाकर इथेन में भी सेम एन हटाकर वहाँ पर क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे तो इथाइल बन जाएगा। प्रोपेन में भी ANE हटाकर वहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रोपाइल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। बस सिंपल सा ये है, इसके एन वर्ड हम एन जो है सफिक्स हटाकर उसकी जगह YL लगा देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप का काम करेगा। IUPAC सिस्टम, IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें एक पेरेंट्स चेन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 1, 2, 3 मैक्सिमम पेरेंट्स चेन हम वो कंसिडर करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं। 1, 2, 3 कार्बन एटम है, 2 पर क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे 1, 2, 3, 4 ये हमने पेरेंट्स चेन सेलेक्ट की है, इसकी ट्रू पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली पेरेंट्स चेन सेलेक्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा 6 मैक्सिमम बन सकते हैं। यहाँ पर इधर से भी 6 मैक्सिमम बन सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही चेन है तो हम स्ट्रेट को प्रेफर करेंगे। यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। अगर हम इधर से सबसे नेमिंग करते हैं 1, 2, 3 तो 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है, इधर से नेमिंग करेंगे तो 1, 2 पोजीशन पर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो क्या बन जाएगा, तो हम नेमिंग इधर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अब जो फोर्थ वाला है वो इथाइल है, ई पहले आता है बजाय कि मिथाइल के, इसीलिए हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे 4 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। सेम केस आगे यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेंबर के हमने पेरेंट्स चेन सेलेक्ट की है। वहाँ से 1, 2, 3 पर इथाइल लगा हुआ और 6 पर
अगर हम इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ पर थर्ड पर ही मिथाइल आता है, लेकिन इथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। अगर दोनों ग्रुप दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं सेम पेरेंट चेन पर, और जिसमें से एक जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हम नेमिंग उधर से ही शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है रिंग के अंदर जो कि ब्रांच है, तो हम नेमिंग वहाँ से शुरू करते हैं। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है किससे, पेरेंट्स चेन से। जैसे कि यहाँ पर 5 जो है पेरेंट्स चेन का कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच है सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप, तो हम नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो अब जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे तो उसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे 5 ब्रैकेट लगा के 2 मिथाइल प्रोपाइल। सेम एक और केस है इसके अंदर, अगर चेन इक्वल बनती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 मेंबर चेन बनी हुई है। दूसरी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी जो आपकी 8 मेंबर चेन बनी हुई है। तो हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं 1 2 3। 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 3 पर इथाइल लगा हुआ है, 4 पर भी मिथाइल लगा और 5 पर इथाइल लगा। तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो ये क्या है, पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करेंगे।